सो हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेटा मॉडलिंग इन पावर बीआई का एक हैंड्स ऑन एग्जाम्पल। जी हाँ, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली किस तरह से हम कंप्लीट रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं एंड डेटा मॉडलिंग के थ्रू किस तरह से हम पावर बीआई में एक मीनिंगफुल आउटपुट जनरेट कर सकते हैं एंड अपने क्लाइंट को, अपने बॉस को डिलीवर करके उसकी वाहवाही लूट सकते हैं। ओके, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा ओनली इफ़ यू लाइक द कंटेंट। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स मूव ऑन। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, हम लोग आज क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं कि हमारा जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वो होने क्या वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए, तो सबसे पहले इमेजिन यू वर्क फॉर अ रिटेल कंपनी, मतलब आप किसी भी कंपनी में हो सकते हैं। बहुत सारी कंपनी है, जैसे वॉलमार्ट है, आपकी फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, सब रिटेल में काम करती हैं। इसके अलावा बहुत सारे और एग्जाम्पल है, बट मैं कुछ चुनिंदा आपको एग्जाम्पल दूंगा। एंड यू हैव टू डेटा सेट। एक है आपका प्रोडक्ट, लेट्स से कि आप फ्लिपकार्ट की बात करो, फ्लिपकार्ट में इतने सारे प्रोडक्ट हैं और आपको फ़ोन है, आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, आपको कपड़े खरीदने, क्लोथिंग है। तो सिमिलरली सो मेनी प्रोडक्ट्स आर देयर, वी कैन नॉट इवन इमेजिन हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर देयर। सो कंटेन इन्फॉर्म दोज प्रोडक्ट टेबल, दे कंटेन द इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट यू सेल। बेसिकली फ्लिपकार्ट लेट्स से फॉर एग्जाम्पल क्या क्या प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन है। देन सेल्स टेबल, सो दूसरी टेबल है जिसमें कि आपने ट्रांजैक्शनल डेटा कंटेन किया हुआ है और इन दोनों डेटा को आप यूज करने वाले हो। एक एक जो आपकी टेबल है, आपकी जो प्रोडक्ट टेबल, उसमें प्रोडक्ट रिलेटेड सारी चीजें होंगी, कॉलम्स होंगे। एंड देन आपकी जो सेल्स टेबल है उसमें सेल्स रिलेटेड सारे कॉलम होने वाले हैं। अब हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है डेटा को एनालाइज करना बाय प्रोडक्ट विच रिक्वायर स्टैब्लिश अ रिलेशनशिप। एंड उस रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने के लिए हम इन दोनों टेबल को यूज करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकली अब पावर बीआई में चलते हैं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। हम डेटा भी मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं आपको डेटा भी दिखाऊंगा एंड देन स्टेप बाय स्टेप इसको प्रोसेस को आगे लेके चलते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ फोल्डर जहाँ पे कि मैंने डेटा रखा है मेरे डेस्कटॉप में। पीबीआई का मेरा फोल्डर है, पावर बीआई का। यहाँ पे हमारी दोनों टेबल हैं, देखिए, प्रोडक्ट टेबल एंड सेल्स टेबल। तो सबसे पहले मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ प्रोडक्ट टेबल। प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास क्या डेटा है, सो लेट मी जस्ट क्विकली शो इट टू यू गाइस। ये है हमारी प्रोडक्ट टेबल। इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। देखिए, तो इसमें हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ हैं, थोड़ा जूम भी कर देता हूँ, आप लोगों को और बेटर व्यू आ जाएगा। ओके, आई थिंक इट्स अ गुड व्यू। तो आप देखिए, प्रोडक्ट आईडी है, देन प्रोडक्ट नेम है, उसकी कैटेगरी है कि जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, एंड प्राइस है। ये डॉलर में आप समझ लो, यूएस डॉलर में हमने प्राइस लिया है। तो अगर जो हमारे प्रोडक्ट हैं, लेट्स से हमारे पास टोटल 5 प्रोडक्ट हैं, उनकी सबकी एक यूनिक प्रोडक्ट आईडी है जिससे कि आप उसको आइडेंटिफाई करते हो कि प्रोडक्ट आईडी जिसकी 101 है वो आईफोन 13 है, प्रोडक्ट आईडी 102 है, दैट इज गैलेक्सी S21। सिमिलरली इन सब के लिए। ओके, तो ये आपकी एक टेबल हो गई जिसमें आपका प्रोडक्ट आईडी, उसके करस्पॉन्डिंग नाम एंड देन वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। जैसे ऊपर वाले जो 3 हैं वो आपके मोबाइल हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी से हैं। स्टोर के हिसाब से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे आ सकते हैं, तो मोबाइल कैटेगरी है। ओके, आप जस्ट अंडरस्टैंडिंग वाइज समझो कि बिजनेस के लिए, मतलब जो कंपनी सेल कर रही है वो इसको लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक्स मानती है। ओके, अब डेल का है, कोई लैपटॉप है, कोई पीसी है, तो वो कंप्यूटर का पार्ट है। सिमिलरली मैकबुक, तो ये एप्पल का मैकबुक, ये कंप्यूटर्स का पार्ट है। उनके प्राइस हैं $1000 ऑलमोस्ट, राइट। और इनका जो प्राइस है आप देख सकते हो, करस्पॉन्डिंगली हमने यहाँ पर लिया। तो ये मेरी हो गई प्रोडक्ट टेबल। अब मैं इसको सेव नहीं करूंगा। नाउ लेट मी ओपन सेल्स टेबल। तो आप लोगों को मैं सेल्स टेबल में भी डेटा दिखाता हूँ कि सेल्स टेबल में हमारे पास क्या डेटा है। लेट मी शो द सेल्स टेबल। एंड सेल्स टेबल में अगेन इसको जूम करता हूँ। सेल्स टेबल में हमारे पास सेल्स के नंबर हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो ये, बट यहाँ पे हमारी प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की क्या होती है? दोनों डेटा या दोनों टेबल के बीच में जो कॉमन वैल्यू होती है जिसके थ्रू आप उन दोनों को ज्वाइन कर सकते हो, वो है आपकी प्रोडक्ट आईडी। आपने देखा था प्रोडक्ट आईडी 101 के अगेंस्ट क्या था? एक मोबाइल का नाम था। सिमिलरली 103 के अगेंस्ट, 102 के अगेंस्ट। हो सकता है कुछ ऐसी प्रोडक्ट आईडी हो जिसके अगेंस्ट वहां पर प्रोडक्ट टेबल में नेम नहीं था, तो उनको अभी आपको नोटिस नहीं करना है। उनको आप ऐसे मानो कि उनके लिए मिसिंग वैल्यू आ जाएगी आउटपुट में। सिंपल, जो वैल्यू एक टेबल में है दूसरी में नहीं है, उसके अगेंस्ट जो रो जनरेट होगी ना आउटपुट में, वहां पे मिसिंग वैल्यू आएंगी। तो ये हमारा पहला स्टेप है। मैंने आपको डेटा दिखा दिया। यहाँ पे हमारे पास एडिशनल कॉलम क्या है जो कि पुरानी प्रोडक्ट टेबल में नहीं थे, जो कि मैंने अभी ओपन की। सेल्स आईडी है हमारे पास, क्वांटिटी है एंड सेल्स डेट है। तो ये सारा हमारे पास ओवरऑल डेटा है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। हमें हमेशा डेटा को अंडरस्टैंड करना होता है। अब हम इसको करेंगे पावर बीआई में इंपोर्ट, दोनों डेटा को।
तो चलिए सबसे पहले अब मैं जाता हूँ अगेन डेस्कटॉप पे एंड डेस्कटॉप से हम ओपन करेंगे हमारा पावर BI। तो इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, इसको भी मिनिमाइज़ कर देते हैं। ये है हमारा पावर BI आइकन, राइट क्लिक करते हैं इस पर, डबल क्लिक, लेट इट ओपन, क्विकली ओपन हो जाएगा, ज़्यादा टाइम पावर BI लेता नहीं है। एंड ये हमारा पावर BI ओपन हो गया। अब हमें एक्सेल फाइल इंपोर्ट करनी है। ओके, दो फाइलें हैं हमारी, एक प्रोडक्ट है और दूसरी का नाम है सेल्स। तो पहले इंपोर्ट करते हैं डायरेक्टली। देखिए ये मेरे डेस्कटॉप पे आया, डेस्कटॉप में पावर BI का ही पाथ ये उठाता है, क्योंकि जनरली जब मैं एग्जांपल देता हूँ वीडियो में तो मैं इस फोल्डर में डालता हूँ पावर BI के। तो सबसे पहले प्रोडक्ट टेबल को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे सिलेक्ट किया यहाँ पे अब डेटा इंपोर्ट होने लगेगा। देखो आप, ये देखो प्रोडक्ट टेबल जो कि मेरी शीट का नाम था और ये मेरा पूरा डेटा यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे मैं लोड पे क्लिक करूंगा, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक नहीं करूंगा, ये आपको ध्यान देना है। अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म में लेके जाओगे तो ये पावर क्वेरी ओपन कर देगा। ओके, पावर क्वेरी एक सेपरेट टॉपिक है, अगर समझना चाहते हो तो इसी प्लेलिस्ट में मतलब एक वीडियो है उसका, आप लोग फॉलो करना। बट अभी के लिए हम खाली डेटा को प्लेन लोड कर रहे हैं, क्योंकि डेटा में कोई इशू नहीं है। पावर क्वेरी तब यूज होती है जब डेटा में इशू होता है। प्लेन डेटा है, सिंपल डेटा है, लोड कर देते हैं। लोड हो रहा है डेटा, ये देखिए लोडिंग की प्रोसेस चल रही है। एंड यहाँ पे राइट साइड में अगर आप देखो तो आपकी प्रोडक्ट टेबल आ गई है, चारों कॉलम आ गए हैं। अगर आप यहाँ लेफ्ट में भी टेबल व्यू पे क्लिक करोगे, ये तो हमने अभी डैशबोर्ड व्यू किया हुआ है, रिपोर्ट व्यू। यहाँ पे अगर आप टेबल व्यू करोगे तो आप देख सकते हो कि आपकी एक टेबल क्रिएट हो गई है। अब चलते हैं अगेन स्टार्टिंग में। ओके, एंड हम फिर से इंपोर्ट करेंगे दूसरी एक्सेल। उसके लिए हम जाएंगे गेट डेटा में, आपको क्लियरली विजिबल है वन मोर एक्सेल फाइल, इस बार सेल्स डेटा। सेल्स डेटा लोड होगा, इसकी शीट को सिलेक्ट करेंगे। देखिए हमने शीट को यहाँ पे रीनेम नहीं किया, तो शीट 1 आ रहा है, तो दैट्स ओके, इसको लोड कर देंगे। बट ये शीट 1 के नाम से आएगा, तो हमें ध्यान रखना है। देखिए जिस तरह ये प्रोडक्ट टेबल आ रहा है, तो यहाँ पे आप चाहे तो सेल्स कर सकते हो। अब अगर डेटा देखना है तो यहाँ पे टेबल का आप फिल्टर मारो एंड यहाँ पे आपकी पहले वाली टेबल दिख रही है। बट राइट साइड में अगर आप डेटा में देखोगे आपको दोनों टेबल यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो अभी आपको जो फोकस करना है, आपको इसके ऊपर फोकस करना है कि इसके अंदर कॉलम क्या क्या है। तो हमारी जो प्राइमरी की होने वाली है, वो प्राइमरी की क्या होने वाली है, वो होने वाली है प्रोडक्ट आईडी, जो कि दोनों टेबल के अंदर है। बेसिकली ये था स्टेप 2। स्टेप 1 था इंपोर्ट करना, स्टेप 2 था एक अंडरस्टैंडिंग ले लेना कि डेटा को हमने अंडरस्टैंड करके और थोड़ा सा हमें पता चल गया कि प्राइमरी की वगैरह क्या यूज़ करने वाले हैं, डेटा को एग्जामिन किया हमने स्टेप 2 में। ओके, अब चलिए थोड़ी और छेड़खानी करते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पे जब मैं रिपोर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ प्रॉपर वैल्यूज़ दिख नहीं रही हैं, बट यहाँ पे आपको टेबल दिखाई दे रही हैं, सिंपल। बट अब हम सेकंड ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं, टेबल व्यू वाला, तो हमें टेबल दिख रही है। अब मैं थर्ड पे देखता हूँ मॉडल व्यू। आप मॉडल व्यू में देखो, आपको दोनों टेबल दिखाई दे रही हैं, प्रोडक्ट टेबल भी और आपकी जो शीट 1 टेबल है, बेसिकली सेल्स टेबल है, वो भी आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आपको चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए। अगर मैं डेस्क पे क्लिक करूंगा तो ये डेस्क क्वेरी पुल कर दे रहा है, जो कि मैं, ये एक सैम्पल क्वेरी है, आप चाहें तो खुद से भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये है हमारा स्टेप 3, बेसिकली टू अंडरस्टैंड कि हमारा डेटा किस तरह से दिख रहा है। ओके, अब हमें एक चीज़ यहाँ पर चेक करनी है मॉडल व्यू को देख के, कि इन दोनों टेबल के जो बीच में, देखिए मॉडल व्यू की अच्छी बात जो है वो ये है कि ये दो टेबल जब आप लोड करते हो ना, उनके बीच का रिलेशनशिप खुद से फिगर आउट कर लेता है। एक सिंगल लाइन आप देख पा रहे हो, ये खुद से, जैसे मैं इस लाइन पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए अभी मैं हट गया, फिर से क्लिक करता हूं तो ये खुद आइडेंटिफाई कर रहा है कि रजत भैया आप ये जो प्रोडक्ट आईडी है, इसको इस प्रोडक्ट आईडी से ज्वाइन कर सकते हो। तो इन दोनों टेबल के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, इट इज़ ऑलरेडी डिटेक्टेड, पावर बीआई ने खुद से डिटेक्ट कर लिया है। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है और बहुत ही यूजफुल टेक्निक है। पावर बीआई इज़ अ स्मार्ट सॉफ्टवेयर, तो इसलिए उसको खुद पता चल गया। अब देखिए अगर मुझे इसको ज्वाइन करना है, यहाँ पे हमें पता तो चल गया कि ये जो रिलेशनशिप है ये 1-to-1 रिलेशनशिप हो रहा है अभी के लिए। और हमें अगर एक मेथड है हमारा, जो जिसको हम कहते हैं बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड में हम क्या करते हैं, सिंपली ये जो प्रोडक्ट आईडी है इसको मैं पुल करके और इस वाली प्रोडक्ट आईडी के पास डाल दूंगा। अब ये देखिए ये खुद से एग्जामिन करता है कार्डिनैलिटी और जो आपका क्रॉस फिल्टर है, तो इसने आपको बता दिया कि इस वैल्यू के बेसिस पे इतनी आपकी कॉमन वैल्यू है। तो एक तरीके से इसने आपको आउटपुट के बारे में एक हिंट देना शुरू कर दिया कि ये आपका जो रिलेशनशिप है दोनों टेबल का, वो इस तरह का आउटपुट आपका जनरेट करेगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने इस टेबल को, इस पर्टिकुलर वैल्यू को, प्रोडक्ट आईडी को यहाँ पर ड्रैग किया। ओके, अब नोट करना है, यहाँ नीचे हमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं, कार्डिनैलिटी जो कि हमने डिस्कस किया था। ओके, कार्डिनैलिटी क्या होती है, कार्डिनैलिटी का मतलब क्या है, तो हमें यहाँ पे मैनी टू वन कार्डिनैलिटी लेनी है। उसका एक रीज़न है कि जो हमारी टेबल है
सेल्स वाली, देखिए एक प्रोडक्ट की एक से ज़्यादा सेल हो सकती है, देर इज़ नो डाउट इन दैट। जो आईफोन 13 था हमारा डेटा के अंदर, हो सकता है वो 10 बार भी बिका हो, ओके, बट प्रोडक्ट तो वो एक ही है, तो इसलिए हम लेंगे मैनी टू वन रिलेशनशिप, क्योंकि मैनी सेल्स रिलेशनशिप विद द गैजेट इज वन, एक ही गैजेट मल्टीपल टाइम बिका है। अब सिंपल दूसरा ऑप्शन, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन, जो क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन है वो आप लोगे सिंगल, अनलेस यू हैव ए स्पेसिफिक रीजन फॉर यूजिंग बोथ। तो वी डोंट हैव अ रीजन हेयर, ओके, आपको दिया जाता है ये डेटा में बेसिकली, या तो आपका टीम लीड बताता है, एक प्रॉपर आपको सिनेरियो दिया जाता है, तब आप उसको यूज करते हो। अब हमें क्लिक करना है सेव पे, तो हम सेव कर लेते हैं इसको। आप देखो यहाँ पे रिलेशनशिप इनका स्टैब्लिश हो गया, जो कि हमने डिस्कस किया था मॉडलिंग के स्टेप्स के अंदर। रिलेशनशिप आपको प्रॉपर्ली दिख रहा है प्रॉपर्टीज के नीचे। चलिए अब ज़रा रिपोर्ट व्यू में चलते हैं और थोड़ा ग्राफ व्राफ बनाते हैं। हमने रिलेशनशिप वगैरह तो स्टैब्लिश कर दिया। अब एक काम करते हैं, क्लस्टर्ड बार ग्राफ पे क्लिक करते हैं। इसको थोड़ा सा हमें सेट करना पड़ता है। लेट मी सेट इट प्रॉपरली, ओके। तो ये देखिए हमने क्लस्टर्ड बार ग्राफ लिया है, और ये थोड़ा स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्राफ होता है। अभी आपको जब आउटपुट दिखेगा तो आप लोग खुद बोलोगे कि हमने ये क्यों पिक किया है। बहुत ही अच्छा विजुअलाइजेशन देता है, बहुत ही अट्रैक्टिव फील देता है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी आती है इससे डेटा की। तो दोस्तों चलिए अब थोड़ा सा इसमें और हम करते हैं ग्रिलिंग, जो कि एक तरीके से क्रिएटिंग वैल्यूज एंड एग्जामिंग द डेटा, एग्जामिन करते हैं। तो प्रोडक्ट नेम हम लेते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल आप देख सकते हो। लेट्स से हम इसको लेते हैं एक्स एक्सिस पे, प्रोडक्ट के नेम को, एंड देन हम लेते हैं सेल्स टेबल से, लेट्स सी वी हैव प्रोडक्ट आईडी। तो प्रोडक्ट आईडी को हम वाई एक्सिस पे डालते हैं। तो देखिए डेटा कुछ ये बहुत ही कंफ्यूजिंग दिख रहा है आपको, तो इसीलिए हमें सही तरह से कॉलम को सही जगह पे डालना बहुत ज़रूरी है। देखिए जब आप प्रोडक्ट नेम को एक्स एक्सिस पे डालोगे तो इट विल लुक रियली मेसी। अब सिंपली मैं एक चीज़ आपको चेंज करके दिखाता हूँ। अगर मैंने प्रोडक्ट नेम को वाई एक्सिस पे डाल दिया एंड प्रोडक्ट आईडी को एक्स एक्सिस पे डाल दिया, तो आप देख सकते हो डेटा कितना मेक सेंस कर रहा है। देखिए एप्पल आईफोन 13 आप यहाँ देख सकते हो, देन डेल एक्सपीएस आ रहा है, देन मैकबुक एयर। तो इसी तरह से आप कोई भी ग्राफ चूज कर सकते हो, ओके। अगर आपको दैट डिपेंड्स अगेन कि आपको किस तरह का डेटा देखना है, ओके। कोई भी ग्राफ चूज करो, बट यूजुअली आई वुड से कि आपको थोड़े ग्राफ ऐसे चूज करने चाहिए जो कि इफेक्टिव हो, जिस तरह से वन ऑफ द इफेक्टिव ग्राफ इज दिस क्लस्टर्ड बार चार्ट, ओके। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हुआ जहां पे हमने एक्सेस लेवल पे डेटा चेक किया, हमने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में वैल्यू डाल के देखी, ओके। अब गाइस हम बनाने वाले हैं एक नया मेजर, मतलब हम एक नया कॉलम जनरेट करेंगे सेल्स टेबल में। यहाँ पे ये जो 3 डॉट्स हैं आप देख सकते हो, इस पर आपको क्लिक करना है सबसे पहले, और हम एक न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए ये थोड़ा प्रोसेस करेगा इसको। न्यू मेजर आपका ऊपर आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू मेजर की वैल्यू आ गई है, ओके। अब हमें न्यू मेजर क्या लेना है, हमें टोटल सेल्स वैल्यू देनी है, ओके। तो इसको आप कहते हो डेक्स बेसिकली, जो कि मैंने आपको बताया था कि डेक्स फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे डेटा मॉडलिंग में। तो ये वो वाला पॉइंटर है। तो आप नोट करो बेसिकली ये जो मेजर है ना, हमें मेजर नहीं रखना है, हमें तो टोटल सेल निकालनी है। तो टोटल सेल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें खुद का फॉर्मूला लिखना होगा। तो मेरे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है, आई जस्ट नोटेड इट डाउन टू सेव द टाइम। मैंने एक छोटा सा चेंज किया, देखिए जो प्रोडक्ट टेबल था उसका मैंने रीनेम करके प्रोडक्ट खाली प्रोडक्ट्स कर लिया, क्योंकि वो ब्लैंक स्पेसेस एक्चुअली पिकअप नहीं करता है पावर बीआई, ओके। तो ये याद रखेंगे हम। हमारी एक शीट का नाम है शीट 1, जो कि हमारा सेल्स का डेटा है लेफ्ट साइड में। अब यहाँ पे मेजर देखिए मैंने बनाया, आपको बताया मैंने जैसे कि कैलकुलेटेड मेजर मैंने कैसे कैलकुलेट किया। मुझे टोटल सेल्स निकालनी थी, जो कि मुझे डेटा में भी डालनी है। अभी मैं यहाँ पे ग्राफ में भी डालने वाला हूँ, थोड़े नंबर्स चेंज करके। तो बेसिकली हमने जब यहाँ पे टोटल सेल्स अमाउंट बनाया, जो कि है मल्टीप्लीकेशन क्वांटिटी एंड टोटल प्राइस का। तो आप सेल्स कैसे निकाल सकते हो, बहुत ही ईजी तरीका है। अगर आप प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, आप सेल्स निकाल सकते हो, राइट। अब ये जो हमने कैलकुलेटेड कॉलम बनाया है, अब हमें सिंपल ग्राफ पे एक बार क्लिक कर देना है। ये जो कॉलम है ये यहाँ पे बन जाएगा। ये कैलकुलेटर का सिंबल आपको दिख रहा है, यहाँ पे छोटा सा सिंबल है, थोड़ा जूम करके देखिएगा प्लीज। तो इसको हम कहते हैं एक कैलकुलेटेड कॉलम। अगर मैं इसको अब किसी भी एक्सेस पे डालता हूँ, लेट्स से मैं इसको यहाँ पे प्रोडक्ट नेम के साथ डाल देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कि ये किस तरह से यहाँ पे डेटा को चेंज करने वाला है। लेट मी पुल दिस एंड ये देखिए, तो नाउ यू कैन सी मोर प्रिसाइज। आपको प्रॉपरली यहाँ पे जैसे आप किसी भी लाइन पे क्लिक करोगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि देखिए एप्पल आईफोन 13 जो है उसकी टोटल सेल्स अमाउंट कितना है, 23,097। ये मल्टीप्लीकेशन कैसे आई है, हमने दो वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है, क्वांटिटी को एंड प्राइस को। तो
तो सिंपल है गाइस, ठीक है। इस तरीके से आप बेसिकली पूरा अपना डेटा मॉडलिंग कर सकते हो एंड दिस वाज अ वेरी इजी एग्जांपल। आज हमने सारे स्टेप्स कवर करे हैं डेटा मॉडलिंग के एंड आई थिंक इससे इजी वे में आप ये समझ भी नहीं सकते, आई वुड से। तो अगर आपके स्टिल कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं डेफिनेटली उनका आंसर करूंगा। ओके, चलिए हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फिर डेक्स फंक्शन के बारे में, डेटा एनालिसिस किस तरह से होता है डेक्स फंक्शन को यूज़ करके। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आने वाला वीडियो। ओके, तो प्लीज़ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों से भी प्लीज़ मेरे वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो भी थोड़ा सा मुझे सपोर्ट दे सकें। सो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग गाइज।